और रणदीप सुरजेवाला के विवादास्पद बयान पर बीजेपी नेता और अभिनेत्री कंगना रनौत ने पलटवार कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्यंभावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। यह एक्सपोज पर लिखा है कंगना रनौत ने। बीजेपी नेता है, हिमाचल के मंडी से उम्मीदवार है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के बयान पर करारा पलटवार किया। सुनिए जरा शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। तो आपको बता दें कि यह पलटवार किया गया है शहजाद पूनावाला की तरफ से। जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया है, पहले कंगना रनौत ने, उसके बाद शहजाद पूनावाला ने भी रणदीप सिंह सुरजेवाला पर जोरदार प्रहार किया है, हमला किया है। और पहले कंगना रनौत ने जिस तरह का विवादास्पद बयान दिया, अब शहजाद पूनावाला ने भी उन पर बयान दिया है। नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। और अब एक नहीं, दो नहीं, कई कांग्रेस के नेता हैं जो बार बार महिला शक्ति, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। लेटेस्ट रणदीप सुरजेवाला है, जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के करीबी है, जो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है हेमा मालिनी जी को लेकर, वो दोहराई भी नहीं जा सकती। ऐसी टिप्पणी ये दिखाती है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी सोच है। अभी कर्नाटका कांग्रेस के एक नेता ने जिस प्रकार की टिप्पणी महिलाओं को लेकर की, साइना नेहवाल जी ने उस पर ट्वीट भी किया कि महिलाओं का किरदार केवल रसोई तक सीमित है। उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने जो कंगना रनौत और पूरे मंडी और हिमाचल का अपमान करने वाला पोस्ट किया, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, राहुल जी ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि अभी तक उनके हैंडल से उस पोस्ट को करने वाला पकड़ा ही नहीं गया, मिला ही नहीं। और केवल यही नहीं, शांति धारीवाल मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप होता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया। अशोक गहलोत के राज में राजस्थान नंबर 1 हो गया बलात्कार में, उनको भी और पद मिले बड़े बड़े। जिस प्रकार से लाल सिंह नाम के व्यक्ति को टिकट दे दिया, जो एक बलात्कारी के पक्ष में खड़ा था, 8 साल की बच्ची के बलात्कारी के पक्ष में। तो कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। यूसीसी हो, शाहबानू हो, शायरा बानू हो, 3 तलाक केस हो, हर जगह उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया है और वोट बैंक के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। मॉर्निंग प्राइम में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बिहार की सियासत से आई बड़ी खबर का। पप्पू यादव लोकसभा के लिए आज पूर्णिया से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को यहां से टिकट दे दिया और बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भी भर दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि पप्पू यादव की लाख कोशिशों के बाद भी आरजेडी ने यह सीट नहीं छोड़ी और इसके बाद अब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में आज वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। 4 तारीख का उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया था कि 4 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। सीमांचल इलाके में पूर्णिया सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और पप्पू यादव पहले भी यहां से सांसद रह चुके हैं, लिहाजा एक बार फिर अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन खासे नाराज थे। लालू प्रसाद यादव से उन्होंने भेंट भी की थी और कहा था कि लालू जी हमारे लिए ये सीट छोड़ें, लेकिन ये सीट नहीं छोड़ी। बीमा भारती को यहां से उम्मीदवार कैंडिडेट बनाया, तो ऐसे में अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आज नामांकन दाखिल करेंगे पूर्णिया सीट से पप्पू यादव। और चंद्रमोहन कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन काफी आहत हुए थे और उनकी भावनाएं जो है वो आंसुओं के रूप में भी हमने देखी थी। वो ये कह रहे थे कि जान दे दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा और 4 तारीख का ऐलान भी कर दिया था। आज 4 तारीख के नामांकन करने वाले हैं इंडिपेंडेंट के तौर पर। अब बिल्कुल, और पप्पू यादव ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि पूर्णिया वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाले हैं और हम अभी उन्हीं के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां पर 11 बजे से यहां से निकलेंगे पप्पू यादव और कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, फिर वो नामांकन दाखिल करेंगे। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि पप्पू यादव के घर के सामने कांग्रेस का जो बैनर और पोस्टर है अब तक नहीं हटा है और ना ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता का यह कॉल आया है कि पप्पू यादव यहां से चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि उनका बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का मौन समर्थन भी है और यही वजह है कि पप्पू यादव के घर के बाहर ये जो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं, ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं
कि पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस में हैं। भले ही कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी तैयारी कहीं ना कहीं पूर्णिया से है। और इससे पहले 3 बार इसी पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद रह चुके हैं, जिसमें 2 बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। और उनके कार्यकर्ता, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, घर के बाहर लोग धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और 11 बजे पप्पू यादव यहां से निकलेंगे, एक भवन है जहां पर पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां से वो नामांकन दाखिल करेंगे। तो पार्टी के कार्यकर्ता और इनके जो साथ जुड़ने वाले लोग हैं, वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पप्पू यादव को निर्दलीय सूट करता है, क्योंकि 2 बार यहां से वो सांसद रह चुके हैं निर्दलीय, और 1 बार एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पप्पू यादव ने जो अपना वादा किया था उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी तैयारियां भी लगभग शुरू हो चुकी हैं। चलिए, आप कोशिश कीजिएगा कि पप्पू यादव से जल्द आपकी बात हो, वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मॉर्निंग प्राइम में अब जरा उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी में किस तरह से नया गृह कलेश जो है वो मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मेरठ सीट के बाद बागपत में भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर पहले जाट कार्ड खेला था, लेकिन नामांकन खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रहने से पहले अब अमरपाल शर्मा के नाम की घोषणा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बागपत में ब्राह्मण कार्ड खेल सकती है। बागपत में दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो उससे पहले यहां समाजवादी पार्टी ने अब ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है और यहां पर भी कैंडिडेट बदल सकता है। मुरादाबाद, मेरठ और अब बागपत का नंबर है। कहीं ना कहीं गृह कलेश मचा हुआ है। उस बीच अब यह बड़ी खबर है कि बागपत में भी अपना कैंडिडेट बदलने जा रही है एक तरह से समाजवादी पार्टी। और उधर मुरादाबाद लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। खबर है कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया और फिर उनका टिकट काटकर वहां से रुचि वीरा को टिकट दे दिया। अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटी हसन के लिए एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्हें दोबारा से मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया था। हालांकि रुचि वीरा का नॉमिनेशन करने के बाद पत्र जारी किया गया था। रुचि वीरा का सिंबल कैंसिल करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने पत्र लिखा और यह पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से यह पत्र नहीं पहुंचा। इस कारण लेटर रिसीव नहीं किया गया और यही वजह थी कि रुचि वीरा ही कैंडिडेट बनी रही। इस तरह की भी खबर है मुरादाबाद से। देखिए, अखिलेश जी मुझे चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, उसके लिए उन्होंने इंतजाम भी करे और मेरे पास कागजात भी भिजवाए, चार्टर्ड प्लेन से यहाँ पे आए। अब वो यहाँ के कुछ बाहरी नेता हैं, उन्होंने जो लखनऊ से आए हुए लोगों को ट्रैप कर लिया और उन्हें रामपुर ले गए। रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ का टाइम निकल गया।